आज की वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट पर आप देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम हल में आ जाते हैं। और जो दिया रहता है, जैसे देखिए जो दिया रहता है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 है, इसको हम देखिए यहाँ पर x है, क्या मानेंगे p ऑफ x बराबर कितना दिया गया है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमें दिया गया है। अब जहां जहां देखिए x बराबर पहली कंडीशन में क्या दिया गया है 0, तो जहां जहां x है क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो p ऑफ 0 इसको क्या बोला जाता है ऑफ, जो भी रहेगा जिससे यहाँ पर x है p ऑफ x, y रहेगा p ऑफ y, g रहेगा p ऑफ g, ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 5 गुणे x का मान कितना है 0 माइनस 4 गुणे x की जगह पर क्या रखेंगे 0, क्योंकि पहले में यही बोला है। तो 0 की घात 2 प्लस में 3, तो p ऑफ 0 बराबर देखिए 5 का गुणा 0 में करेंगे 0, किसी भी संख्या का गुणा 0 में करते हैं 0 आता है। उसके बाद 4 गुणे 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3, तो p ऑफ 0 बराबर देखिए 4 शून्यम शून्य, पूरा शून्य हो गया, ये भी शून्य था, इसका कोई मतलब है नहीं। तो -4 का गुणा 0 में कराएंगे क्या आ जाएगा 0, किसी भी संख्या का गुणा 0 में कराते हैं 0 आता है। उसके बाद प्लस में 3, तो p ऑफ 0 बराबर कितना आ गया +3, यही क्या हो गया हमारा उत्तर। अब दूसरा देखेंगे इसमें का हल में। सबसे पहले यहाँ पर x है, तो इस बहुपद को किससे लिखा जाता है p ऑफ x, या जो दिया रहता है उससे लिखा जाता है। जैसे y दिया होता है p ऑफ y से लिखते। तो दिया क्या गया है 5x - 4x घात 2 प्लस में कितना है 3। उसके बाद देखिए 5 गुणे, अब देखिए p ऑफ x की जगह पर क्या रखेंगे -1, क्या रखेंगे -1 बराबर 5 गुणे x की जगह पर -1 -4। उसके बाद देखिए -4 x स्क्वायर है, तो -1 का क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पर क्या रखेंगे -1 प्लस में 3। अब देखिए p ऑफ -1 बराबर, यहाँ पर माइनस तो माइनस लगा लेंगे, 5 एकम कितना हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए यहाँ पर -4 है, 4 लिखे गुणे -1 का स्क्वायर, देखिए -1 गुणे -1 दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि -1 की घात 2 है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा केवल 1 ही आएगा। उसके बाद प्लस में 3, तो p ऑफ -1 बराबर देखिए -5, और यहाँ पर -4 एकम कितना हो जाएगा 4, प्लस में कितना हो गया 3, तो p ऑफ -1 बराबर देखिए -5 -4 जोड़कर कितना हो जाएगा -9, प्लस में कितना 3, प्लस और माइनस क्या होता है -9 में से 3 गया कितना आया 6, लेकिन यहाँ पर माइनस है, बड़ी संख्या का आगे माइनस माइनस लगा देंगे, यानी कि p ऑफ -1 कितना आ गया -6 आ गया, ही क्या हो गया उत्तर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हल में आ जाते हैं, वही काम करेंगे। तो p ऑफ x बराबर क्या मानेंगे, जो दिया गया है 5x - 4x स्क्वायर प्लस में कितना है 3। उसके बाद p जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो x की जगह पर क्या रखेंगे 2 बराबर 5 गुणे x की जगह पर क्या रखेंगे 2 माइनस 4 गुणे x की जगह पर कितना दिया गया है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 3, तो p ऑफ 2 बराबर 5 दूनी कितना होगा 10 माइनस। उसके बाद देखिए 4 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, क्योंकि 2 की घात 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, घात में 2 है 2 बार लिख सकते हैं, 2 दूना कितना होगा 4, यानी कि यहाँ 4 लिख देते हैं, प्लस में कितना है 3, तो p ऑफ 2 बराबर 10 माइनस देखिए 4 चौके कितना होगा 16, प्लस में कितना हो गया 3, तो p ऑफ 2 बराबर देखिए a प्लस में 10 प्लस में 3 जोड़कर कितना हो जाएगा 13। उसके बाद कितना है -16, तो p ऑफ 2 बराबर 13 में से 16 गया कितना आया -3, यही आ गया हमारा उत्तर।
दूसरा प्रश्न है इसमें का, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन और पी ऑफ टू ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें देखिए पहला क्या है, पी ऑफ वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस टी, ये दिया गया है। तो जहां जहां पहले एक बार जहां जहां वाई है तो वहां क्या रखेंगे, एक बार जीरो रखेंगे, फिर एक बार एक रखेंगे वाई की जगह पर, फिर एक बार क्या रखेंगे, दो रखेंगे। ऐसे ऐसे करेंगे। देखिए पी ऑफ वाई बराबर क्या दिया गया है, पहला वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, तो एक बार y बराबर जीरो रखेंगे, फिर y बराबर एक रखेंगे, फिर y बराबर दो रखेंगे। अगर यहाँ पर x होता तो एक बार x बराबर जीरो रखते, फिर x बराबर एक रखते, फिर x बराबर दो रखते। g होता तो वहां पर रखते, तो मतलब जो दिया रहेगा उसी के स्थान पर रखेंगे। जैसे यहाँ पर y है तो y बराबर एक बार p ऑफ जीरो बोला है, पहले y बराबर क्या रखेंगे, जीरो रखने पर। तो देखिए यहाँ पर p y की जगह पर जीरो, p ऑफ जीरो, और देखिए y की जगह पर जीरो का स्क्वायर माइनस y की जगह पर जीरो प्लस में क्या हो जाएगा, वन। तो p ऑफ जीरो बराबर जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस जीरो प्लस वन, जीरो का कोई मतलब है ही नहीं, तो p ऑफ जीरो बराबर कितना आ गया, एक आ गया। कितना आ गया, एक आ गया, क्योंकि जीरो हट जाएगा, कोई मतलब है ही नहीं। अब देखिए पी ऑफ जीरो आ गया, कितना आ गया, एक आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पी ऑफ वन, तो y के यहाँ पर क्या रखेंगे, एक रखेंगे। तो y बराबर एक रखने पर देखिए y, तो p ऑफ y की जगह पर कितना रखेंगे, एक बराबर y की जगह पर एक, इसका स्क्वायर माइनस y की जगह पर एक प्लस में एक। अब देखिए p ऑफ वन बराबर एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस एक प्लस एक, प्लस माइनस कट गया, पी ऑफ वन बराबर कितना आया, एक आया। कितना आ गया, एक। अब देखिए पी ऑफ जीरो भी पता चल गया, पी ऑफ वन भी पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, पी ऑफ टू निकालना है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए y बराबर अब इस बार कितना रखेंगे, दो, तो y बराबर दो रखने पर, तो देखिए यहाँ पर, तो p ऑफ y की जगह पर दो बराबर y की जगह पर दो का स्क्वायर माइनस दो प्लस में कितना हो जाएगा, एक। तो p ऑफ टू बराबर दो का स्क्वायर कितना होता है, चार, माइनस दो प्लस एक। अब p ऑफ टू बराबर देखिए प्लस में चार है, प्लस में एक, कितना हो जाएगा, पांच, माइनस दो। तो p ऑफ टू बराबर पांच में से दो गया, कितना आ गया, तीन आ गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू पता चल गया। इसी प्रकार इसमें भी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर टी है, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर टी है, अगर एक्स रहेगा तो एक्स की जगह पर रखेंगे, जी रहेगा जी की जगह पर रखेंगे, टी रहेगा टी की जगह पर रखेंगे। तो पहले पी ऑफ जीरो पूछा है, तो यहाँ पर टी है, तो हल में आएंगे, सबसे पहले टी बराबर क्या रखेंगे, जीरो, टी बराबर जीरो रखने पर। और दूसरा प्रश्न है क्या, पी ऑफ टी बराबर टू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब देखिए पी ऑफ टी की जगह पर क्या रखेंगे, जीरो बराबर दो प्लस टी की जगह पर जीरो प्लस दो गुणे टी, टी की जगह पर क्या रखेंगे, जीरो का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस टी की जगह पर क्या है, जीरो, उसके बाद क्यूब। तो P ऑफ जीरो बराबर दो, दो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो का कोई मतलब है नहीं। उसके बाद देखिए दो गुणे जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस जीरो का क्यूब, कितना होगा, जीरो ही होगा। जीरो का कितना बार भी गुणा कराएं जीरो ही आएगा। तो P ऑफ जीरो बराबर दो, उसके बाद देखिए दो शून्यम कितना हो जाएगा, शून्य। अब शून्य का कोई मतलब है नहीं, इसलिए P ऑफ जीरो बराबर कितना आ गया, दो आ गया, क्योंकि दो का गुणा जीरो में कराएंगे जीरो ही आएगा। तो P ऑफ जीरो कितना पता चल गया, दो। तो अब हमें P ऑफ वन ज्ञात करना है। यहाँ पर T है तो T बराबर क्या रखेंगे, एक, T बराबर एक रखने पर, T बराबर एक रखने पर। तो देखिए P ऑफ यहाँ पर T है तो यहाँ पर कितना रखेंगे, एक बराबर यहाँ पर दो प्लस T की जगह पर एक प्लस दो गुणे टी की जगह पर कितना, एक, इसका क्या कर देंगे, क्यूब, स्क्वायर है ना, स्क्वायर करेंगे, माइनस टी का क्यूब है यानी कि घात में तीन है, तो एक का क्या करेंगे, क्यूब। तो P ऑफ वन बराबर देखिए दो प्लस एक प्लस दो गुणे
देखिए एक का कितनी बार भी गुणा करेंगे कितना आएगा, एक ही आएगा, माइनस एक का क्यूब करेंगे एक ही आएगा, क्योंकि कितनी बार भी गुणा एक का करेंगे एक ही आएगा। उसके बाद देखिए माइनस एक प्लस एक कट गया, तो P ऑफ वन बराबर दो प्लस दो, एक कम कितना होगा दो, यानी कि दो में दो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा चार। ये हमें P ऑफ वन भी पता चल गया, P ऑफ जीरो भी पता चल गया था। अब हम क्या निकालेंगे, P ऑफ टू निकालेंगे ना, P ऑफ टू पूछा है, P ऑफ टू निकालेंगे। यहाँ पर जगह मुझे नहीं लगता बचा है। अब हमसे P ऑफ टू पूछा है, तो जहां जहां T है वहां क्या रखेंगे, टू रखेंगे, यानी कि दो रखेंगे। तो लिखेंगे T बराबर दो रखने पर, दो रखने पर। तो देखिए P ऑफ T की जगह पर क्या रखेंगे, दो बराबर दो प्लस T की जगह पर दो रखेंगे प्लस दो गुणे T की जगह पर कितना रखेंगे दो, यानी कि दो का स्क्वायर माइनस T की जगह पर कितना रखेंगे दो, यानी कि दो का क्यूब। उसके बाद P ऑफ टू बराबर दो दो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा चार, प्लस दो गुणे दो का स्क्वायर कितना होता है चार होता है, माइनस देखिए दो की घात तीन है, तो दो की घात तीन है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दो गुणे दो तीन बार, तो दो दूनी चार, चार दूनी कितना हो गया आठ। तो P ऑफ टू बराबर चार, उसके बाद दो चौक कितना होगा आठ, माइनस आठ, तो माइनस आठ प्लस आठ कट गया, P ऑफ टू बराबर कितना आ गया चार। यही क्या आ गया, हमारा उत्तर आ गया। हमें P ऑफ जीरो, P ऑफ वन और P ऑफ टू पता चल गया, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इसमें का तीसरा है P ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ये हमें दिया गया है। तो इसमें भी P ऑफ जीरो, P ऑफ वन और P ऑफ टू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x है, तो सबसे पहले x बराबर क्या रखेंगे, जीरो रखने पर, x बराबर जीरो रखने पर। तो देखिए जहां जहां x है क्या रखेंगे यहाँ पर जीरो, तो P ऑफ x की जगह पर क्या रखेंगे जीरो बराबर x की जगह पर क्या रखेंगे जीरो, तो इसका क्या कर देंगे घात में तीन, यानी कि क्यूब। तो P ऑफ जीरो बराबर जीरो का कितना बार भी गुणा कराओ कितना बार भी क्यूब करो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो P ऑफ जीरो कितना आ गया, जीरो आ गया। इसी प्रकार अब हमें P ऑफ वन ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या रखेंगे एक रखने पर, x बराबर एक रखने पर। तो देखिए P ऑफ यहाँ पर x है तो यहाँ पर एक रखेंगे बराबर, यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या रखेंगे एक, उसके बाद क्यूब करेंगे। P ऑफ एक बराबर देखिए एक का क्यूब, यानी कि एक के घात तीन है, तो एक गुणे तीन बार लिख सकते हैं, कितना आएगा एक ही आएगा। तो P ऑफ वन भी कितना आ गया, एक ही आ गया। इसी प्रकार अब हम P ऑफ टू निकालेंगे, तो P ऑफ टू निकालने के लिए क्या रखेंगे, x बराबर दो रखने पर। तो देखिए तो जहां जहां x है क्या रखेंगे दो रखेंगे, तो P ऑफ x यहाँ पर क्या रखेंगे दो बराबर, यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या रखेंगे दो, उसके बाद क्यूब। तो P ऑफ टू बराबर दो की घात देखिए क्यूब, यानी कि दो का क्यूब, यानी कि दो घात तीन है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दो गुणे दो तीन बार, दो दूनी चार, चार दूनी कितना हो जाएगा आठ, P ऑफ टू कितना हो गया आठ हो गया। यही हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार इसमें निकालना है, P ऑफ जीरो, P ऑफ वन और P ऑफ टू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे हल में, x बराबर जीरो रखने पर, x बराबर क्या रखेंगे जीरो रखेंगे, तो P ऑफ x यहाँ पर क्या रखेंगे जीरो बराबर। तो देखिए यहाँ पर x है तो x यहाँ पर जीरो माइनस एक, उसके बाद x यहाँ पर जीरो प्लस में क्या रखेंगे एक हो जाएगा। अब P ऑफ जीरो, जीरो में से एक गया कितना आएगा माइनस एक, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटता है, उत्तर किस में आता है माइनस में। उसके बाद एक गुणा में रहता है दोनों, यानी कि ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, समझ लो दोनों गुणा में है आपस में, और जीरो में एक जोड़ेंगे एक ही आएगा। तो P ऑफ जीरो बराबर एक का गुणा एक में कराएंगे एक आएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कितना आ गया माइनस एक। उसके बाद अब हमें P ऑफ वन निकालना है, तो x बराबर कितना रखेंगे एक रखने पर। तो देखिए P ऑफ x यहाँ पर एक बराबर x यहाँ पर कितना रखेंगे एक माइनस एक, x यहाँ पर कितना रखेंगे एक, उसके बाद प्लस एक है। तो P ऑफ वन बराबर एक का गुणा देखिए एक में से एक गया कितना आया जीरो, गुणे एक में एक जोड़ेंगे दो, तो जीरो का गुणा दो में करेंगे कितना आ जाएगा जीरो, तो यानी P ऑफ वन कितना आ गया जीरो आ गया।
अब हम क्या करेंगे, पी ऑफ 2 निकालना है। एक्स बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर, एक्स बराबर 2 रखने पर, तो देखिए जहां जहां एक्स क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो पी ऑफ एक्स यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 बराबर, तो एक्स है यहाँ पर, तो 2 माइनस 1, क्योंकि एक्स यहाँ पर क्या रखेंगे, 2, उसके बाद गुणे एक्स यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 प्लस में 1, तो पी ऑफ 2 बराबर, देखिए 2 में से 1 गया, कितना आया, 1 गुणे 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, तो पी ऑफ 2 बराबर 1 का गुणा 3 में कराएंगे 3 आ जाएगा। यही हो गया हमारा उत्तर, यही क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है इसमें का, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। संगत बहुपद के क्या है, शून्यक है, हमें बताना है। पहला है पी ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 1, यदि x बराबर कितना हो, -1/3 हो। अगर x का मान इसमें रखने पर 0 आ जाता तो बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। अगर ये x का मान जो दिया गया है इस बहुपद में रखने पर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होगा। तो सबसे पहले अब चलिए शुरू करते हैं, तो लिखते हैं हल में x बराबर -1/3 रखने पर, इसमें क्या कर देते हैं, x बटे कितना, x बराबर कितना है, -1/3 दिया गया तो रख देते हैं। तो P ऑफ x की जगह पर क्या रखेंगे, -1/3 बराबर, देखिए 3 गुणे x की जगह पर कितना रखेंगे, -1/3 प्लस में 1, 3 से 3 कट गया, तो P ऑफ -1/3, तो देखिए 3 से 3 कट गया, यहाँ पर कितना बचा, -1, उसके बाद प्लस 1, तो P ऑफ -1/3 प्लस 1 -1 कट गया, कितना आ गया, 0। तो देखिए ये 0 के बराबर आ गया, इसलिए क्या है, शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे हाँ बहुपद का शून्यक है, हाँ बहुपद का शून्यक है, 0 आ गया इसलिए बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब देखिए यहाँ पर x बराबर कितना दिया गया है, 4/5, और p ऑफ x बराबर कितना है, 5x माइनस पाई। तो हल में आ जाते हैं, हल में देखिए क्या करेंगे, x बराबर 4/5 रखने पर, x बराबर कितना, 4/5 रखने पर, तो देखिए p ऑफ x की जगह पर कितना रखेंगे, 4/5, उसके बाद 5 गुणे x की जगह पर 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया, उसके बाद p ऑफ 4/5 कितना आ गया, देखिए यहाँ पर 5 से 5 कट गया, कितना बचा, 4 माइनस पाई। अब देखिए p ऑफ 4/5 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये 0 के बराबर आना चाहिए था, यहाँ पर ना 0 के बराबर नहीं है, तो क्या है, बहुपद का शून्यक नहीं है। तो लिखेंगे नहीं, यह ऐसे लिख देंगे, यह बहुपद का शून्यक नहीं है, यह बहुपद का शून्यक नहीं है। यही हो गया हमारा उत्तर। तो तीसरा इसमें का p ऑफ x बराबर x² माइनस 1, उसके बाद यदि x बराबर 1 हो और क्या, एक बार -1 रखना है, तो एक बार x बराबर 1 रखना है, एक बार -1 रखना है। अगर 0 आ जाता है तो क्या होगा, शून्यक होगा। तो चलिए हल में आ जाते हैं। सबसे पहले x बराबर 1 रखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर देखिए p ऑफ जहां x है वहां पर क्या रखेंगे, 1 बराबर x की जगह पर 1, इसका स्क्वायर -1, तो p ऑफ 1 बराबर, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, उसके बाद -1 कितना आ गया, 0, तो p ऑफ 1 0 के बराबर आ गया। अब x बराबर -1 रखेंगे, तो p अब क्या लिखेंगे, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, क्योंकि x का 2 मान दिया गया, एक बार x बराबर 1 रखेंगे, एक बार x बराबर -1 रखेंगे। तो p ऑफ देखिए x यहाँ पर -1, उसके बाद x यहाँ पर -1 का स्क्वायर, उसके बाद -1, देखिए -1 की घात 2 है, तो -1 गुणे -1 करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, एक एक कम कितना हो गया एक। तो p ऑफ -1 देखिए कितना होगा, एक का स्क्वायर एक ही आएगा, माइनस एक का स्क्वायर कितना आएगा एक आएगा, उसके बाद -1, तो p ऑफ -1, एक में से एक गया 0, तो क्या लिखेंगे, हाँ देखिए दोनों कंडीशन में 0 आया है, तो हाँ बहुपद का शून्यक है, हाँ बहुपद का शून्यक है, क्या है, बहुपद का शून्यक है। उसके बाद अब देखिए चौथे में, अब देखिए चौथा क्या है, p ऑफ x बराबर ब्रैकेट में x+1 ब्रैकेट में x-2, उसके बाद x बराबर -1 कॉमा कितना है 2, यानी कि एक बार x का मान -1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो चलिए रख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर, हल में आ जाते हैं। चौथे का है x बराबर -1 रखने पर, तो रखने पर देखिए p ऑफ x यहाँ पर कितना रखेंगे -1, उसके बाद x+1, x की जगह पर -1 प्लस, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1, उसके बाद x यहाँ पर -1, उसके बाद -2। अब देखिए p ऑफ -1 बराबर, देखिए -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक में से एक गया 0 गुणे, -1 में -2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -3, तो p ऑफ -1 बराबर देखिए 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं 0 आ जाता है, तो ये 0 आ गया। अब इसी प्रकार एक बार x बराबर 2 रखेंगे, तो x बराबर 2 रखने पर, तो देखिए p ऑफ x की जगह पर 2, उसके बाद x की जगह पर 2 प्लस 1, उसके बाद x की जगह पर 2, उसके बाद -2। अब देखिए p ऑफ 2 बराबर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 गुणे 2 में से 2 गया कितना आ गया 0, तो p ऑफ 2 बराबर 3 गुणे 0, तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे 0 आएगा। तो देखिए दोनों कंडीशन में 0 आया है, तो क्या लिखेंगे, हाँ हाँ बहुपद का क्या है, शून्यक है, हाँ बहुपद का शून्यक है, अगर 0 नहीं आता तो नहीं होता, शून्यक है। हो गया हमारा उत्तर। तो इसमें का पांचवा प्रश्न है p ऑफ x बराबर x², और x बराबर कितना रखना है 0। चलिए इसको शुरू करते हैं, हल में आ जाते हैं। x बराबर क्या रखेंगे 0 रखने पर, क्योंकि x बराबर कितना दिया गया है 0, उसके बाद x बराबर क्या रखेंगे 0 रखने पर, तो p ऑफ जहां x है वहां क्या रखेंगे 0 बराबर x की जगह पर क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर, तो p ऑफ 0 बराबर 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा। तो देखिए p ऑफ 0 0 के बराबर आ गया, इसलिए क्या होगा, हाँ बहुपद का शून्यक होगा, हाँ बहुपद का शून्यक है या होगा। उसके बाद हम छठवां कर लेते हैं, हल में आ जाते हैं। देखिए छठवां क्या है, p ऑफ x बराबर al(x प्लस m), और x बराबर क्या रखना है -m/l, तो लिखेंगे x बराबर -m/, क्या l रखने पर, x बराबर -m/l रखने पर, तो देखिए p ऑफ x यहाँ पर क्या रखेंगे -m/l, उसके बाद l गुणे x की जगह पर -m/l प्लस में m, यही होगा। अब देखिए p ऑफ -m/l, l से l खत्म, उसके बाद यहाँ पर कितना बचा -m, यहाँ पर कितना बचा +m, -m प्लस m कट गया, कितना आ गया 0, तो p ऑफ -m/l बराबर कितना आ गया 0, ये 0 के बराबर आ गया, ये भी क्या होगा शून्यक होगा, तो क्या लिखेंगे, हाँ बहुपद का शून्यक है, हाँ बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, यही हो गया हमारा उत्तर। सातवां है p ऑफ x बराबर 3x² - 1, उसके बाद x बराबर दिया है -1/√3 और 2/√3 दिया गया है। तो हल में आ जाते हैं। सबसे पहले x बराबर कितना रखेंगे -1/√3 रखेंगे,
तो x बराबर -1/√3 रखने पर सबसे पहले रखेंगे तो P ऑफ x की जगह पर क्या रखेंगे -1/√3। उसके बाद देखिए 3 गुणे x की जगह पर -1/√3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे -1, तो P ऑफ -1/√3। तो देखिए 3 गुणे -1/√3 का क्या है घात में 2 है, तो -1/√3 गुणे -1/√3 ऐसे 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि घात में 2 है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक एक कम क्या हो गया 1। जब सेम संख्या रूट में रहती है उसका गुणा कराते हैं तो वही संख्या आ जाती है, रूट से रूट हट जाता है। तो 3 गुणे √3 करेंगे कितना आ जाएगा 3। यही संख्या आ जाएगी, रूट हट जाएगा क्योंकि सेम संख्या है। तो 1 बटे कितना आ गया 3 -1, 3 से 3 क्या हुआ कट गया, तो P ऑफ -1/√3 बराबर देखिए यहाँ पर कितना बचा 1 -1 कितना आ गया 0, ये 0 आ गया। अब हम क्या रखेंगे x बराबर 2/√3 रखेंगे, तो x बराबर 2/√3 रखने पर तो यहाँ कर लेते हैं। देखिए P ऑफ x यहाँ पर क्या रखेंगे 2/√3 बराबर देखिए 3 गुणे x के यहाँ पर 2/√3 का स्क्वायर माइनस में कितना 1, माइनस में कितना आ गया 1, तो P ऑफ 2/√3। उसके बाद 3 गुणे, अब देखिए 2/√3 का घात कितना है 2, तो 2/√3 गुणे 2/√3 दो बार लिख सकते हैं क्योंकि घात में 2 है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, रूट में जब सेम संख्या गुणा करते हैं वही आ जाती है, तो रूट से रूट हट जाएगा कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर कितना आ गया 4/3 -1, 3 से 3 कट गया। P ऑफ 2/√3 बराबर कितना आ गया 4 -1, तो P ऑफ 2/√3, 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 3, तो P ऑफ 2/√3 बराबर नहीं है 0 के, तो क्या होगा बहुपद का शून्यक नहीं होगा। यह बहुपद का शून्यक नहीं है क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया है, तो यह बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर ए वाला आया है, तो ए वाला है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ फिर मैं इसको लिखता हूँ। तो देखिए ए वाला बहुपद का शून्यक नहीं आया है, तो लिखेंगे क्या x बराबर -1/√3 रखने पर क्या है बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। x बराबर -1/√3 रखने पर बहुपद का शून्यक है, लेकिन 2/√3 रखने पर क्या है बहुपद का शून्यक नहीं है। यही क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया। आठवां इसमें का P ऑफ x बराबर 2x + 1 और x बराबर कितना रखना है 1/2। तो हल में आ जाते हैं, लिखेंगे क्या x बराबर 1/2 रखने पर, तो P ऑफ x यहाँ पर क्या रखेंगे 1/2 बराबर 2 गुणे x यहाँ पर 1/2, उसके बाद प्लस में कितना है 1। 1 मिनट में देख लेता हूँ ऑप्शन सही है कि नहीं। 1/2 ही है, तो चलिए 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद P ऑफ 1/2 यहाँ पर कितना बचेगा 1 प्लस में 1, तो P ऑफ 1/2 बराबर 1 1 कितना रखें 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो P ऑफ 1/2 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए क्या है यह बहुपद का शून्यक नहीं है, यह बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया, बहुपद का शून्यक नहीं है। यही हो गया हमारा उत्तर। तो चौथा प्रश्न है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थितियों में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्यक ज्ञात कैसे किया जाता है, जो P ऑफ x है इसको 0 के बराबर रखेंगे, इससे हमें क्या ज्ञात होगा बहुपद का शून्यक। तो हल में आ जाते हैं,
हल में लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए किसको जीरो के बराबर रखा जाता है, पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस 5, इसको क्या कर देंगे जीरो के बराबर। तो एक्स बराबर इधर प्लस 5 है, बराबर की इधर आके क्या हो जाएगा -5। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो शून्य के लिए बस पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे। इसी प्रकार हल में आ जाते हैं इसमें भी। तो शून्य के लिए क्या करते हैं, शून्य के लिए ये जो पी ऑफ एक्स है इसको जीरो के बराबर रख देंगे। तो देखिए पी ऑफ एक्स के बराबर में कितना है, एक्स -5, तो एक्स -5 रख सकते हैं, बराबर में जीरो। तो एक्स बराबर इधर -5 है, इधर आके क्या हो जाएगा +5। यही हो गया शून्यक। इसी प्रकार इसमें का तीसरा रहेगा। तो हल में आ जाते हैं। शून्यक के लिए, शून्यक के लिए देखिए, शून्यक के लिए क्या होगा, पी ऑफ एक्स, देखिए पी ऑफ एक्स को किसके बराबर रखते हैं, जीरो के बराबर। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या है, 2x + 5, बराबर में क्या रख देंगे जीरो। तो 2x बराबर इधर +5 है, इधर आके क्या हो जाएगा -5, बराबर के इधर आके। तो x बराबर -5, 2 इधर गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बटे में, यानी कि भाग में। तो यही क्या हो गए, शून्यक हो गए। यही हमारा उत्तर हो गया। तो इसमें का चौथा है पी ऑफ एक्स बराबर 3x - 2। तो इसका हमें क्या शून्यक ज्ञात करना है। तो हल में आ जाते हैं, लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए तो क्या करते हैं, शून्यक के लिए पी ऑफ एक्स को किसके बराबर रखते हैं, जीरो के बराबर। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या है, 3x - 2 बराबर कितना हो गया जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद 3x इधर -2 है, बराबर की इधर आके क्या हो जाएगा +2। तो x बराबर, तो इधर गुणे में 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में 3। यही हो गया शून्यक। इसी प्रकार इसमें करेंगे हल में, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर रखते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर कितना है, 3x, 3x बराबर क्या करेंगे जीरो। तो x बराबर जीरो, इधर गुणे में 3 है, इधर आके भाग में 3 हो जाएगा। तो 3 से जीरो में भाग देंगे, कितना आ जाएगा जीरो। यही हो गया शून्यक। इसमें आ जाते हैं। तो हल में शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स को किसके बराबर रखते हैं, जीरो के बराबर। तो पी ऑफ एक्स बराबर कितना है, ए एक्स, इसको जीरो के बराबर रखेंगे। तो एक्स बराबर इधर गुणे में ए है, इधर आके भाग में ए हो जाएगा। उसके बाद ए से जीरो में भाग देंगे, जीरो आएगा। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो सातवां प्रश्न है इसमें का, पी ऑफ एक्स बराबर CX + D, और दिया है C बराबर 0 नहीं है। C और D क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंदर सभी संख्याएं आती हैं, चाहे परिमेय संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, चाहे जो संख्याएं हो वास्तविक संख्याएं के अंदर आती हैं। तो हम इसको हल कर लेते हैं। तो हमें शून्यक ज्ञात करना है इसका। तो हल में आ जाते हैं, लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए किसको जीरो के बराबर रखेंगे, पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे। तो पी ऑफ एक्स किसके बराबर है, देखिए CX + D के बराबर। तो CX + D, ये C है, CX + D बराबर क्या, जीरो। तो CX बराबर इधर +D है, इधर आके क्या हो जाएगा -D। तो x बराबर -D, इधर गुणे में C है, इधर आके बटे में C हो जाएगा। यही हो जाएगा शून्यक। हमारा यही क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो ये प्रश्नावली पूरी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। क्योंकि एक एक प्रश्न लिखो, फिर मिटाओ, फिर वीडियो रोको, फिर लिखो, फिर मिटाओ, ऐसे ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लगभग 40 मिनट की वीडियो 2-2.5 घंटे में रिकॉर्ड हो पाती है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है, मिटाना भी पड़ता है। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।